हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 का सामाजिक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। छोटे घर के पौधों को रखने का कृत्रिम अहाता कहलाता है, थल सेना कहलाता है। क्या कहलाता है? थल सेना। नोटबुक लेकर दुकान गई थी, तो नोटबुक लेकर कौन दुकान गई थी? तो जो सुजाता थी वो नोटबुक लेके दुकान गई थी। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो चाप झील जो है वो नदी घाटी में पाई जाती है। सही जोड़ी देख लेंगे। बुद्ध, सूफी संत, शंकर देव, शिव की पूजा, निजामुद्दीन औलिया, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, नैनार, नामघर, अलवार, विष्णु की पूजा हो जाएगी। अतिला उत्तरी प्रश्न है। वर्षा के 3 प्रकार, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा। ये हमारी वर्षा के 3 प्रकार हैं। वर्षण क्या है? जलवाष्प के संघनन के बाद नमी का मुक्त होने की जो अवस्था होती है उसे ही बोलते हैं जलवाष्प। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हवाएं, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे का भूस्खलन। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गैंडे जो है भारत के असम और नेपाल में पाए जाते हैं। कहाँ? भारत के असम और नेपाल में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है उत्तरी अफ्रीका में। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध है? बताना है मनसबदार जागीर में संबंध। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें कई कारणों से लवण जमा हो जाते हैं, इसलिए समुद्री जल जो है वो नमकीन होता है। अलवणीय जल के 3 स्रोतों के नाम बताना है। तो वर्षण, सतही जल, भौम जल। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? नाम बताना है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका प्रतिशत भी हम लिख लेंगे। लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? जरूरत की सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, इसलिए लोग साप्ताहिक बाजार में जाते हैं। परिवहन के 4 साधनों के नाम बताना है। तो परिवहन के जो 4 साधन है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। ओपीडी क्या है? जो ओपीडी का फुल फॉर्म है वो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यह अस्पताल या क्लिनिक में एक विभाग होता है। ये जो ओपीडी है ये अस्पताल और क्लिनिक में एक क्या होता है? विभाग होता है। जल चक्र किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। पृथ्वी पर पानी के लगातार घूमने फिरने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही जल चक्र कहते हैं। इसका हम चित्र बना के देख लेंगे। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से भिन्न क्यों है? लिखना है। क्योंकि फेरी वाला जो है अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके अपना विक्रय कर सकता है, बल्कि ये जो दुकानदार है केवल अपने सामान को केवल एक ही जगह स्थिर होकर ही विक्रय कर सकता है, इसलिए एक फेरी वाला किसी दुकानदार से भिन्न है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इनके लाभ हानियां बताना है। तो पृथ्वी की सतह पर एक दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, गैस, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। अगला देखते हैं। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? ये हमें देख लेना है। क्या शिक्षाएं थी? ईश्वर की उपासना करना, जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना, ईश्वर की उपासना करना चाहिए, दूसरों को भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार विचार अपनाना चाहिए। ये हैं बाबा गुरु नानक के प्रमुख शिक्षाएं।